बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इजाज़ वाजब आपके सामने और वीडियोस का एक सिलसिला जैसे कि अनाउंसमेंट थी पेरेंटिंग के ऊपर हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक पूरा कोर्स है जिसको आप देख पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 20 वीडियोस का। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज आपके सामने पहली वीडियो, पहला टॉपिक आज ज़ेर बहस है और वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने मुझसे जिक्र किया था, आज उनके साथ मेरा जो वादा था वो पूरा हुआ और आज उन मसाइल पे बात होगी जिन मसाइल पे आप सब लोग जिनको लेके परेशान हैं। अच्छा, ये 10 जुमले पहले वीडियो का टॉपिक है कि 10 जुमले ऐसे जो अपने बच्चों के साथ कभी मत बोलें। आप उनसे ये 10 बातें कभी मत कहें, वरना नुकसान ऑटोमेटिकली उनका होगा, डेफिनेटली आपका होगा। वो 10 जुमले कौन से हैं? पहले जुमले की तरफ आते हैं कि पहला जुमला कौन सा है। देखिए, कभी भी आप अपने बच्चों पर चिल्लाकर उनको मत ये कहें कि तुम्हें शर्म नहीं आती। हमने ये जुमला बहुत से लोगों से सुना। आप अपने बच्चों को पार्टीज पे लेके जाते हैं, आप अपने बच्चों को किसी रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं, आप अपने बच्चों को किसी स्कूल में किसी फंक्शन पे लेके जाते हैं, आप दोस्त अजीजों अकारब के घरों में जाते हैं, आप देखते हैं कि बच्चे मुख्तलिफ शरारतें करते हैं। एक बच्चा बैठ नहीं रहा, कभी यहाँ से उठता है, कभी वहाँ भाग जाता है। वालदा उनको कह रही है, मम्मा उनकी कह रही है बेटा इधर आओ मेरी बात सुनो, वो नहीं आता। फिर उनके पास जाकर उनको अलग करके कहती हैं तुम्हें शर्म नहीं आती। ये उन पे चिल्लाया जा रहा है। अगर आप बच्चों पे चिल्लाएंगी और चिल्ला के उनको ये कहेंगी कि तुमको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, आप उसे क्वेश्चन कर रही हैं। याद रखिएगा, जब भी आपकी टोन ऊंची होती है, आवाज बुलंद होती है, तो वो एक सवाल पैदा कर देती है, वो सवालिया बन जाती है। आप खुद से ये जुमला कह के देख लें, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आप या उनको क्या बना के तुम्हें शर्म नहीं आती? ये भी एक सवाल हो गया। अब बच्चा या बच्ची छोटी है, उसको क्या पता शर्म क्या होती है। लिहाजा आपका बच्चे के ऊपर चिल्लाना साबित करता है कि आप एक नाकाम वालिदा हैं या नाकाम वालिद हैं। आपको बच्चे के साथ इंतहाई प्यार का मामला अख्तियार करना चाहिए। याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, कहीं पे भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि आप बच्चों के साथ सख्ती करके अपनी बात मनवा सकती हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत से फ्लॉज आ जाते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चे के जहन पे चीज़ें नक्श हो जाती हैं और जो नक्श हुई चीज़ें हैं उनका जो खुमियाजा है वो आपको तब भुगतना पड़ेगा जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। वो आपकी बात को सुनेगा। डांटना, आपका डांटना उसकी हैबिट बन चुका है, उसको रिसीव करना। तो जदीद साइकोलॉजी ये कहती है कि बच्चों पर चिल्लाइए मत। बच्चों पर चिल्लाने का मतलब है कि आप वीक हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे। लिहाजा पहला जुमला आपने बिल्कुल ये कभी नहीं कहना कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। इस चीज़ का बच्चा आपको क्या जवाब देगा? वो तो मासूम है, बिल्कुल फूल की तरह। क्या उसको, अगर उसको ये पता होता कि शर्म क्या होती है, तो फिर उसको बच्चा कौन कहता? दूसरे जुमले की तरफ आते हैं। अब हम दूसरे जुमले की तरफ आते हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा जुमला है कि जो आपको कभी भी अपने बच्चों को नहीं कहना चाहिए। अच्छा जी, आपका बच्चा या आपकी बच्ची स्कूल से पोजीशन लेकर आती है और आप अपने घर वालों के साथ बैठे हैं, अपने अजीज़ों अकारब के साथ बैठे हैं, या आपके साथ पास और कोई नहीं बैठा, आप अकेले ही अपने बच्चे या बच्ची से मुखातिब होने लगे हैं और आपने ये कहा है कि यार तुम तो हमेशा ही कामयाब होते हो, या अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हो मेरा बच्चा तो हमेशा ही कामयाब होता है, और ये बात, ये जुमला बच्चे ने अगर सुन लिया तो यकीन मानिएगा कि उसकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उस पर सवालिया निशान आ सकते हैं। अब बहुत से दोस्त अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इनकरेजमेंट है, आप बच्चे की हौसला अफजाई करते हैं। देखें, बच्चे की हौसला अफजाई करने के बहुत से और तरीके हैं। आप बच्चा या बच्ची को, अपने बेटा या बेटी को अपने पास बिठाइए और उससे सवाल पूछिए। उससे पूछिए कि बेटा आपकी सक्सेस आई है, आपने फर्स्ट पोजीशन क्लास में ली है, तो अभी क्लास में कुल कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स कितने आए हैं, उनकी क्या गलतियां थी, क्यों उनके मार्क्स कम आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके नंबर ज़्यादा आए हैं तो उसकी वजूहात क्या क्या हैं, आपने कौन सी चीज़ जो है वो इसके लिए जो है वो की और आपको सक्सेस मिली। तो फिर वो आपको बताएगा कि मम्मा फलां जो है वो डेट को एक शादी थी हमारी रिलेटिव्स में, मैं वहाँ नहीं गया, मैंने वो टाइम अपना जो है कुर्बान कर दिया अपनी स्टडीज़ के लिए। मैंने फलां टाइम, मैंने शाम को क्रिकेट का मैच खेलना था या टीवी ड्रामा देखना था या फलां काम करना था, मैंने वो नहीं किया। तब आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, वेरी गुड, तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुमने ये काम, देखे आपने ये बेटा ये काम किया तो इसका आपको ये रिवॉर्ड मिला।
इस तरह की चीज़ें जब आप बच्चों को समझाएंगी तो यकीनी तौर पर बच्चों की जो क्रिएटिव स्किल है या बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। अगर हम बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ पूछे ये कहते हैं यार तुम तो हमेशा कामयाब होते हो, वेरी गुड, वो तो ये इंकरेजमेंट गई, लेकिन बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये समझेगा कि मैं तो हमेशा कामयाब होता हूँ, मुझे एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, लिहाजा वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। लिहाजा ओवर कॉन्फिडेंस से बचाने के लिए आप बच्चे की तारीफ ज़रूर करें, लेकिन उसको याद करवाएं कि कौन कौन से ऐसे वक्त थे, कौन कौन से ऐसे औकात थे जब आपने ये काम किया तो इसका आपको ये रिवार्ड मिला। इसके दो बड़े फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि बच्चा हमेशा अपनी मंजिल हासिल करने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए, अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए एफर्ट करेगा, कोशिश करेगा। वो तमाम कोशिशें जो उसने पिछले साल रिजल्ट अचीव करने में, अच्छी परफॉर्मेंस देने में की थी, वो तमाम कोशिशें करेगा। दूसरा जो इसका बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो कभी ये नहीं समझेगा कि मुझे सब कुछ आता है। इंसान हमेशा से लेके पैदा होने से लेके मरते दम तक वो मुख्तलिफ औकात में कोशिश करता चला जाता है। ज़िंदगी एक सफ़र है, बच्चे को शुरू से इस सफ़र की आदत डालिए, यकीनी तौर पर आपका बच्चा कामयाब रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे जुमले की कि तीसरा कौन सा ऐसा जुमला है जो आप बच्चों के साथ कभी मत बोलें, ना उनके सामने बोलें और ना ही आप जब वो किसी के साथ हों तो सब लोगों के सामने बोलें। जी, तीसरा जुमला जो आपने अपने बच्चों के साथ कभी भी नहीं बोलना, वो अक्सर औकात आप बोलते हैं। माएँ ख़ास तौर पर बच्चों को जब स्कूल जाने के लिए तैयार करवा रही होती हैं तो वो जुमला बोलती हैं, और वो जुमला है कि बेटा जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। आप बच्चों को जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में उनको फ्रस्ट्रेशन का शिकार करवा देती हैं। बच्चे के अंदर टेंशन जब उसके दिमाग में आ जाती है तो फिर सारे काम उलट हो जाते हैं। अच्छा, जल्दी करने का नुकसान, एक बड़ा नुकसान ये होता है कि बच्चे ने जो काम फ़ौरन कर लेना होता है 1 मिनट के अंदर, वो फिर 4 मिनट में जाके करता है। वजह यह है कि आपकी जल्दी करने का जुमला जो है उसके ज़हन पे सवार हो गया और अब उसको काम करने में मुश्किल आ गई। बड़ा मशहूर मक़ूला भी आपने सुना होगा इंग्लिश का कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी काम शैतान का। आप भी वैसे इंसान, आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस आपके किसी काम में अगर आपको ये कहता है कि भाई जल्दी करें, मुझे फ़ौरन काम चाहिए, और काम इस तरह का कि वो फ़ौरन नहीं हो सकता, तो यकीनी तौर पर आप टेंशन का शिकार हो जाएंगे, आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे। क्या इसमें क्या मसला क्या होगा कि बच्चा अगर स्कूल से 5 मिनट लेट हो जाता है या 10 मिनट लेट हो जाता है तो उससे क्या बड़ा मसला आ जाएगा कि बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जबकि इस जुमले का ये असर बच्चों पे ज़रूर होगा कि बच्चे जो है वो टेंशन का शिकार रहेंगे, और हो सकता है कि क्लास में जाकर भी बच्चा परेशान ही रहे कि मैं जल्दी में आया हूँ, फलां चीज़ घर भूल गया हूँ या फलां चीज़ घर भूल गया हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये समझते हैं कि बच्चों को रोज़ाना बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल से, वैन उनकी निकल जाती है या उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, टाइम हो जाता है, मैं ये इसमें बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 5 मिनट लेट भी चले जाए तो कोई मसला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। बल्कि इस मसले का हल जो है वो ये है कि आप अगर वालदा हैं तो आपको चाहिए कि आप अगर 6 बजे उठती हैं तो आप 6 बजे से आधा घंटा पहले उठ जाएं, आप 40 मिनट उससे और पहले उठ जाएं, ताकि आप जब पहले उठेंगी अपने बच्चों को भी पहले उठा पाएंगी स्कूल के लिए, और फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि जल्दी करें। इसके साथ ही साथ एक नुक्ता और बयान करूं कि अगर हम बच्चों को ये हमने कहना ही है कि जल्दी करें, तो इसमें कहने के, कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां रंग बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। आप उनको इस अंदाज से जल्दी करने का कहें कि उनको ये ना लगे कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, उससे जूते का तस्मे बंद नहीं हो रहे तो आप उसकी हेल्प करवा दें। उसको अगर उसने लंच बॉक्स अगर अपने बैग में नहीं डाला, क्योंकि और पड़ा उठा के लाने, तो आप उसकी हेल्प आउट कर दें। और डेफिनेटली माएँ करती हैं, बहुत करती हैं। मैं एक उस्ताद हूँ, मुझे इल्म है कि माँ जो है वो कितनी ज़्यादा एफर्ट करती है बच्चों के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से। इसमें एक जो और मैं चाहूँगा कि जिसका हिस्सा दरकार है वो बच्चों के वालिद हुआ करते हैं। अक्सर औकात देखने में ये है कि बच्चों के जो वालिद हैं वो बड़े मज़े से रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, और जो वालिदा अकेली बेचारी लगी हुई है बच्चों को तैयार करवाने में। फिर डेफिनेटली जुमला बार बार उसके मुंह से अदा होगा कि बेटा जल्दी करें, टाइम जो है वो हो चुका है, गाड़ी निकल रही है, वैन आ चुकी है, जल्दी करें। जबकि मेरा मानना ये है कि इस ये जो वक्त होता है बड़ा सेंसिटिव सा टाइमिंग वाला होता है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रहते हैं। इस वक्त में मॉर्निंग में जो वालिद है वो भी वालदा के साथ हाथ बिठाए और उसके तमाम कामों में इसकी हेल्प आउट करे, ताकि बच्चे अच्छा असर लें कि मम्मा और पापा मिल बांट के हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करने का जज्बा भी परवान चढ़े।
تو اس میں یہ جملہ بالکل آپ نے بچوں کو نہیں کہنا کہ جلدی کریں جلدی کریں جلدی کریں. یہ جلدی کریں ان کے دماغ میں اگر بیٹھ گیا تو ڈیفینیٹلی ان کی جو کریٹو سکلز ہیں یا ان کی جو ترقی کی طرف ان کی جو تیزی سے بڑھتی سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی، پھر بچہ پریشان رہنا شروع کر دے گا. اب ہم آتے ہیں چوتھے ایسے جملے کی طرف جو آپ نے بالکل بھی بچوں کے ساتھ نہیں بولنا. اگر آپ وہ جملہ بچوں کے ساتھ بولیں گے تو یقینی طور پر بچے مسائل جو بڑھتے چلے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. چوتھا جملہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے جو آپ نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہنا، کبھی نہیں بولنا. وہ یہ ہے کہ بیٹا آئندہ اگر یہ کام آپ نے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں آپ ذرا اس جملے کو ذرا ریپیٹ کیجئے، دہرائیے، غور کیجئے. تو آپ بچوں کو کیا بتانا جا رہے ہیں؟ آپ یہ بتانے ان کو جا رہے ہیں کہ میں بہت برا ہوں یا میں بہت بری ہوں. آپ ان کو پکار رہے ہیں، بتا رہے ہیں، للکار رہے ہیں، ان سے جنگ کر رہے ہیں. دیکھیں بچہ جو بڑا معصوم ہوتا ہے، آپ کا اور بچے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہم اکثر اوقات یہ جملہ دہراتے ہیں، کبھی ہم مہمانوں کے سامنے، کبھی ہم دوستوں کے سامنے، کبھی عزیز و اقارب کے سامنے، کبھی گھر میں اگر کوئی نہیں بھی ہے، بچوں کے پاپا ہیں، بچوں کی مما ہیں، اگر آپ والد ہیں تب بھی آپ دہراتے ہوں گے، والدہ ہیں تب بھی یہ جملہ دہراتے ہوں گے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں بچہ جو ہے اس کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے. اور ڈر جو ہے نا یہ اتنی بڑی بلا ہے کہ ڈر کئی بڑی بڑی چیزوں کو ہڑپ کر گیا ہے. آپ دنیا بھر میں ایسے بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں جن کو بولنے، سٹیج پر بولنے سے ڈر محسوس ہوتا تھا، مختلف ایسے کام کرنے سے ڈر محسوس ہوتا تھا. جب ڈر ان کے دل سے نکلا انہوں نے کامیابی کی وہ منازل طے کی، کامیابیوں نے پھر ان کے قدم نہیں بلکہ ماتھا چوما. تو بچوں کو جب آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر آئندہ آپ نے ایسا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے ہیں اور برے بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا آپ ان بچوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں برا بھی ہوں، میں برا بھی بن سکتا ہوں آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے بچے کے دل میں یہ بات آ جائے گی اور ڈر بیٹھ جائے گا. جب وہ خوف بیٹھ جائے گا تو اس میں اس کا کانفیڈنس کہاں گیا؟ جو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچے کی سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے، اگر وہ جو کانفیڈنس ہے، اگر کانفیڈنس اس میں نہیں ہے تو بچہ شیٹرڈ ہے. وہ نہ سوال کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی بات پوچھ سکتا ہے، نہ وہ کوئی بات بتا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ شیئر کر سکتا ہے. وہ گھر سے باہر سے آیا ہے، باہر سے آ کے گھر میں کچھ بات شیئر کرنی ہے، بتانی ہے، اس کے لیے اس کو کانفیڈنس چاہیے. ہم ان کا کانفیڈنس کھا رہے ہیں یہ جملہ کہہ کے. یاد رکھیے گا بچہ جب ایک بار ڈر جاتا ہے وہ آپ سے چیزیں شیئر نہیں کرتا. آپ اگر بچے کو پیار نہیں دیتے تو بچہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ گھر سے باہر پیار تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اس کو باہر سے پیار ملتا ہے تب ڈیفینیٹلی والدین کا بڑا نقصان ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم اتنا بڑا خطرہ مول لیں، ہم ان کو یہ نہ کہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس خوف کو، اس ڈر کو پیدا کرنے کے بجائے بلکہ ختم کریں. بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں. دیکھیں بچوں کے ساتھ باتیں کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا، یہ بھی تعلیم ہے. اور اگر آپ ان کنٹریز میں دیکھیں، میں فن لینڈ کی اگر بات کروں تو وہاں پہ 5-6 سال تک بچے کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ اخلاقیات سکھائی جاتی ہے. ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، ان کو کھانا کھانے کے آداب سکھائے جاتے ہیں، ڈسکشن کی جاتی ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ کاؤنسلنگ کریں گے، بچوں سے سوال جواب کریں گے، آپ کے آدھے مسائل تبھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں نے ویسے استاد آبزرو کیا. جو والدین میرے پاس آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ سر ہمارے بچوں میں یہ ایشوز ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا یہ جملے دہراتے ہیں؟ یہ جو چوتھا جملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ یقین مانیے وہ سب کہتے ہیں سر بالکل دہراتے ہیں، اور ہم اس پہ شرمندہ ہیں. اور شرمندہ ہونا بھی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کیا اگر آپ نے ایسا کیا، آئندہ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس ڈر کو ختم کیجئے، یہ جملہ مت دہرائیے، ورنہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور پھر آپ حالت ملتے رہ جائیں گے. اب ہم آتے ہیں 5ویں جملے کی طرف کہ 5واں کون سا ایسا جملہ ہے جو کبھی بھی اپنے بچوں سے آپ نے نہیں کہنا، نہیں بولنا، ورنہ پھر نقصان کا اندیشہ ہے. اور اس جملے کو لے کے بہت سے والدین آلریڈی بہت پریشان ہیں کہ سر اب ہم کیا کریں. جی یہ جملہ آپ نے کبھی بھی بچوں کے سامنے ان کو نہیں کہنا، بچوں سے نہیں کہنا. اور یہ جملہ عام ہے. جو والدین بچوں کے ہاتھوں پریشان ہیں اور ان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، وہ اکثر اوقات میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ اپنے بچوں سے، میرے سامنے بھی بعض اوقات کہہ رہے تھے، بچوں سے کہتے ہیں کہ دفع ہو جو یہاں سے. بڑا عام سا جملہ، بڑی عام سی بات ہے، دفع ہو جو یہاں سے. جب آپ بار بار ان کو دفع ہو جو یہاں سے، دفع ہو جو یہاں سے کہیں گے
तो रिजेक्शन का एक एहसास उनके दिल में बैठ जाएगा, और रिजेक्शन का ये एहसास फासले पैदा कर देता है। और जो चीज़ फासला पैदा कर दे, आपने पंजाबी का एक मुकुला भी सुना होगा, कंध ओले परदेस, दीवार के परली तरफ परदेस हो जाता है। बच्चा जब आपसे दूर होता है, ये जुमला सुनने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट, तो उसके दिल में ये चीज़ बैठ जाती है। और जब बार बार आप कहते हैं, इस चीज़ को आप हैबिट बना लेते हैं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तो वो एक वक्त आता है कि वाकई दफ़ा हो जाता है। बच्चे की मिसाल आप बिल्कुल ऐसे ले लीजिए कि जिस तरह प्रेशर कुकर होता है, आप उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं और उसको आप चूल्हे पे रख देते हैं, उसके अंदर प्रेशर होते हैं, और प्रेशर जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं कितनी सारी चीज़ें उसमें से निकल रही थी, धुआं बाहर निकल रहा होता है। बच्चा भी बिल्कुल ऐसे है। बच्चा जो है वो बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, वो अपनी फीलिंग्स उसके दिल में इकट्ठी होती रहती हैं। याद रखिएगा, इस जुमले जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो बच्चे की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है। मैं इस वीडियो के तवज्जुह से ये बात बताना चाहूँगा, ये इंतहाई अहम नुक्ता है कि आप बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो ख़त्म करते चले जा रहे हैं, इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरूह हो रही है, उनको इज़्ज़त दीजिए। बच्चों को इज़्ज़त देने से आप यकीन माने हैरान कुन नताइज आपको मिल सकते हैं। डॉक्टर जावेद, बड़ा मशहूर मारूफ नाम पाकिस्तान का, वो कहते हैं कि बच्चा जो है उसको प्यार से रिस्पेक्ट दीजिए, जितनी रिस्पेक्ट आप उसको देंगे उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट वो आपको देगा। और मेरा ये मानना है कि अगर बच्चे को आपने ये जुमले कह दिए और बच्चा अल्लाह ना करे अगर रिजेक्शन का एहसास उसके दिल में बैठ गया, तो फिर वो अपनायत ढूंढेगा। वो बाहर से किसी रिक्शा ड्राइवर के साथ हो सकता है कि उसको अपनायत मिल जाए, वो बाहर किसी और, अगर लड़का है तो लड़की से हो सकती है, अगर लड़की है तो लड़के से अपनायत मिल सकती है। वो जहाँ से भी उसको ये रिजेक्शन का एहसास, क्योंकि घर में तो फिर प्रॉब्लम्स उसके सामने आए होंगे कि जब उसको हमेशा ये कहा जाता रहेगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो पनाह ढूंढ रहा होता है। हाँ, आप हमारी अपनी बात कर लीजिए, हम जिस उम्र में हैं, अगर आप एक लड़की हैं, लड़का है, मर्द है, औरत हैं, आपके साथ कभी ऐसा मामला होता है तो हम भी क्या है कि बड़े ही टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर हम सहारा तलाश करते हैं। जब हम सहारे तलाश करते हैं तो यकीन तौर पर सहारे जो है वो हमें खोखला कर देते हैं, सहारे में खोखला कर देते हैं, और हम जो कहीं ना कहीं टूट के बिखर जाते हैं। बिल्कुल बच्चे भी इसी तरह हैं कि दफ़ा हो जो यहाँ से ये जुमला सुनने के बाद बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो जाएगी। बच्चों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखिए। ये इतनी अहम बात है जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि बच्चों की भी कोई इज़्ज़त होती है। यकीन मानिएगा, मुझे याद है कि ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग थी, तो उनमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे को कभी भी तुम कह के मत पुकारो, बल्कि बच्चे को आप कह के पुकारो, और कभी उंगली से यूं आने का इशारा मत करो, बल्कि उनको यूं हाथ करके बुलाइए, बेटा मेरी बात सुनिए, ठीक है। ये वो तरीका कार है जब आप बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। नतीजा आपको हैरान कर देगा। आइंदा से जुमला बिल्कुल आपने उनके सामने नहीं बोलना। रिजेक्शन का ये जो एहसास है जो बच्चों में जन्म लेगा, वो यकीनी तौर पर बच्चों को बाहर कुछ ऐसे लोग ढूंढने में मजबूर कर देगा जो उससे 2-4 बोल प्यार के बोल सके। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि आए दिन बच्चों के किन किन जो है वो वाकयात की रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, और हम देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा या बच्ची घर से भाग गया। खुदा के लिए तरस खाइए अपने आप पर, बच्चों पर, कि आपके जो रिजेक्शन का जो एहसास उनके अंदर पैदा हो जाएगा, फिर वो मिस यूज़ होंगे, फिर वो पाकिस्तान में जो मसाइल बच्चों के हवाले से हमारे सामने केसेस आ रहे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप दफ़ा जो यहाँ से जो जुमला है इसको बिल्कुल अपनी डिक्शनरी पे जहाँ वो लिखा हो पेज ही फाड़ दीजिए, ताकि कभी भी बच्चा आपसे दूर ना जाए। यकीन मानिएगा, बच्चे को ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा प्यार उनकी माँ या उनका बाप उनसे कर सकता है, लेकिन आपको तो पता है। आप तो बच्चे नहीं हैं, आपको ये पता है कि मैं अगर अपने बच्चों को डांटती भी हूँ तो मैं उनकी भलाई के लिए डांटती हूँ, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बच्चों को ये जुमला कहने से इज्तनाब करें, वरना बात आपके हाथ से निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं छठे ऐसे जुमले की कि वो कौन सा ऐसा जुमला है जो आपने बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं बोलना। ये छठा जुमला ऐसा जुमला है जिसके बारे में मैं अक्सर औकात अपने उन ट्रेनिंग्स को बताता रहता हूँ जो मैरिड होते हैं कि छठा जो जुमला है ये तमाम के तमाम 10 जुमलों से ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा, छठा जुमला जो मैंने बताया कि ख़तरनाक तरीन जुमला है, दरअसल वो 2 जुमले हैं जिनको मैंने एक जुमला छठे जुमले का नाम दिया। वो 2 जुमले ऐसे हैं जो वालिदैन बच्चों से तो नहीं कहते, लेकिन जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं। देखें, कहा जाता है कि बेगम और शोहर जो हैं वो एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं।
जब वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं तो उनमें डेफिनेटली लड़ाई जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी का हुस्न कहा जाता है। लड़ाई भी होती है, मुख्तलिफ बातों पे इख्तलाफात भी होते हैं। कभी बेगम साहबा कह रही होती है मैंने फ़लाँ शादी पे जाना है और उनके शोहर कह रहे होते हैं कि नहीं जाना। कभी शोहर कोई बात बता रहे होते हैं, बेगम कह रही मैंने नहीं माना। देखें ये सारी चीज़ें बच्चों के सामने चल रही होती हैं। मैंने अपने थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा कि बच्चा बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपनी चीज़ों में उसकी मेमोरी जो है वो चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। तो बच्चा जब ये देखता है कि मेरी माँ और मेरा बाप लड़ रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। अच्छा, जुमला जो छठा जुमला है, जो दो जुमले शोहर बीवी को और बीवी शोहर को कहती है वो क्या हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? शोहर अक्सर ये कहता है कि जब से मेरी आपके साथ शादी हुई है मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ठीक है। और औरत भी ये कहती है कि जब से मैं इस घर में मेरी शादी होकर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे मसाइल ही मसाइल का सामना है, मैंने आज तक सुख का सांस नहीं लिया। अच्छा, ये दो जुमले बज़ाहिर तो आप एक दूसरे को कह रहे हैं, लेकिन इसका सीधा सीधा जो असर है वो बच्चों के दिमागों पे हो रहा है। बच्चे जो सुन रहे हैं, चाहे वो बेटी है चाहे वो बेटा है, बच्चे चूंकि माँ से थोड़ा ज़्यादा अटैच होते हैं, लिहाजा माँ की जो गुफ्तगू है वो भी बच्चों पे असरअंदाज हो रही होती है और बाप की गुफ्तगू भी असरअंदाज हो रही होती है। बच्चे ये चीज़ें सुनते रहते हैं, सुनते रहते वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि शोहर और बीवी जो है अगर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनका जो रहन सहन का तरीका है वो किस तरह का होता है। जब उनके जहन में ये बात बैठ गई तो इसका मतलब है उनकी परवरिश इसी माहौल में हो रही है। ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उनके दिमागों में आएगी और जब उनकी शादियां होंगी, वो शादियों के अपने अपने घर जाएंगी, तो यकीनी तौर पर ये जो तमाम सिलसिला लड़ाई झगड़े का आपकी ज़िंदगी में चलता रहा है ये उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। देखिए, बड़ा खूबसूरत एक शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दम नहीं होता। कभी भी आपको अगर ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा मसला अचानक पैदा हो गया तो ऐसा नहीं होता। उसके पीछे काफ़ी अरसे का जो है ना वो आपके लिए 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का वक्त दरकार होता है, वक्त लगा हुआ होता है, फिर वो मसला परवान चढ़ता है। उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी में अगर मसाइल आते हैं तो ये उनका नहीं, आपका कसूर है कि आपने छोटे होते हुए, बच्चे जब छोटे थे तब से लेकर उनके बड़े होते तक आपने आपस में लड़ाई झगड़ा किया। इख्तलाफात हो जाते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर इख्तलाफ हो गए हैं तो आप उनको बच्चों से अलग बैठ कर डिस्कस कीजिए। और दुनिया की कोई भी जंग है, दुनिया का कोई भी मसला है, दुनिया के कोई भी इख्तलाफात है, वो टेबल टॉक के जरिए ही सॉल्व होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि छठा जुमला जो कि अक्सर दरअसल दो जुमले हैं, वो बिल्कुल आप एक दूसरे से मत कहिए, खास तौर पर बच्चों के सामने मत कहिए, वरना बच्चे इसका असर लेंगे और यकीनी तौर पर उन्हें एहसास होगा इस चीज़ का, घर में तो लड़ाई पड़ी रहती है, घर में तो सुकून है ही नहीं, जो कि उनकी एक नहीं बहुत सारी सलाहियतों को खा जाएंगे। अब हम आते हैं सातवें जुमले की तरफ, जो आप ये कह लीजिए सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये चारों जुमले इन 6 जुमलों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सातवें जुमले की तरफ आऊँगा कि वो कौन सा ऐसा जुमला है जो आपने अपने बच्चों से बिल्कुल नहीं बोलना। सातवां जुमला ये है कि अक्सर औकात वालिदैन बच्चों को जब बाजार लेके जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए, अपने गली मोहल्ले में निकलते हैं किसी दुकान पे, किराने की दुकान पे चीज़ लेने के लिए, तो बच्चों को वालिदैन अक्सर औकात ये कहते हैं, ख़ास वो जो तनख्वाहदार तबका है वो ये कहता है कि बेटा मेरे पास अभी पैसे ख़त्म हो गए हैं, पापा की जब सैलरी आएगी ना हम तब ये चीज़ लेंगे। ये जुमला आप बिल्कुल नहीं कहेंगे बच्चों के सामने। बच्चों के सामने बिल्कुल ये नहीं कहना कि आपके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और जब वो आएंगे तो वो ये चीज़ लेके देंगे। फिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ऑडियंस जो सुनने वाले हैं वो ये सोच रहे होंगे, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर तो बच्चा अगर किसी अमीर बच्चे की कोई टॉयज देखता है, कोई खिलौने चीज़ें देखता है तो वो कहेगा पापा मुझे लेके दें, वो भी मुझे लेके दें, सही है, वो उसने ली है मुझे लेके दें। तो हम क्या जवाब दें? देखें, बच्चों के साथ मैंने पहले भी कहा कि बच्चों के साथ गुफ्तगू कीजिए, बातें कीजिए। बातें करना तालीम का एक अहम हिस्सा है जिसमें हम गौर नहीं करते कि इतना अहम है, हम इस पर बात नहीं कर रहे क्योंकि सिर्फ बातें हैं। बच्चों को हम बातें करने से मना करते हैं कि बातें नहीं करनी है आपने, जबकि बातें जो है उनकी तामीर का, उनकी उसके अंदर जो उनकी क्रिएटिव स्किल्स है उनका एक हुस्न है। बातें नहीं करेंगे तो मसलों का हल नहीं निकलेगा। आप बच्चों को समझा सकते हैं, महंगे टॉयज की बजाय आप उन्हें सस्ते खिलौने देके ये समझा सकते हैं कि बेटा इनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनके बेनिफिट्स भी इनसे मैच कर रहे हैं। लिहाजा बच्चों में एहसास कमतरी पैदा हो जाता है अगर आप उनसे ये कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए हैं, पैसे आएंगे तो फिर मैं आपको चीज़ लेके दूंगा, या थोड़े पैसे रह गए हमने फलां चीज़ भी लेनी है। बच्चा बच्चा है, बच्चे को नहीं पता पैसे क्या होते हैं, बच्चे को नहीं पता कि आपके पास पैसे हैं या ख़त्म हो गए हैं या सैलरी कब आती है।
देखें, अगर 2, 3, 4, 5 क्लास का बच्चा है तो वो इतना चीज़ों को नहीं समझ रहा होता। लिहाजा आपने उनको कभी ये बावर नहीं करवाना कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, बल्कि आप उनको ये बताइएगा कि बेटा अभी हम ये काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे, और डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिट होगा। आप उसको रिवार्ड देने की बात कर दें कि बेटा अगर फर्ज करते हैं आपके पैसे वाकई खत्म हो गए हैं, जो हो भी जाते हैं आजकल का जो आलम है, बच्चों से ये कभी मत कहिए कि पैसे खत्म हो गए, बल्कि बच्चों को ये कहिए कि बेटा इस वक्त ये चीज़ आप ले लें। हाँ, अगर आप फलां एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो आपको मैं चीज़ ये लाजमी लेके दूंगा। अच्छा, परफॉर्मेंस अच्छी आ गई तो और बच्चों को चीज़ लाजमी लेके देनी है, ना अच्छी है तो अपने कहेंगे कि बेटा आपका काम आप अच्छा नहीं है, अभी मजीद मेहनत करो, और तब तक क्या होगा कि आपके पास बाकी पैसे आ जाएंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 8वां जुमला, हम 8वें जुमले की तरफ आते हैं। 8वां वो जुमला जो आपने कभी भी बच्चों के सामने नहीं बोलना। अच्छा, 8वां जुमला ये है कि अक्सर माएँ घरों में कोई काम कर रही होती हैं और काम करते करते बच्चों से ये कहती है कि बेटा ये लो मोबाइल, तुम कार्टून देखो, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। ये जुमला है, बेटा मोबाइल लो, कार्टून्स देखो, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, या ये लैपटॉप है, थोड़े कार्टून देख लो, मैं थोड़ा काम कर लूँ, फिर मैं वापस आती हूँ। देखें, आप बच्चों को ये जुमला तो कह रही हैं, मोबाइल भी पकड़ा रही हैं, आपको उनके साइड इफेक्ट्स का इल्म है? एक वीडियो हमारी इस पे जो है वो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा, आपको आपके गोशगुजार करूंगा, दिखाऊंगा मैं आपको। उसमें वो सारे का सारा सवालात ऐसे मुझसे हुए पड़े हैं कि सर हम अपने बच्चों से मोबाइल की आदत कैसे छुड़वाएं। बच्चों को मोबाइल की आदत को बच्चा खुद थोड़ी डालता है, उसके पास ना इतने पैसे होते हैं कि मोबाइल खरीद सके, ना उसे पता होता है कि मोबाइल चलता कैसे है। माँ और बाप, वालिद और वालिदा खुद उसके सामने सेलफोन का कोड खोलते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, उनको चला के देते, बेटा ये लो देख लो। देखें, आपका पर्पस अगर प्रोडक्टिव है, आप बच्चों के अंदर अगर ये चाहते हैं कि तख्लीकी सलाहियतें जन्म लें, आप उनको अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएं, अच्छे अच्छे कार्टून्स दिखाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपनी मौजूदगी में खुद बैठ के चलाएं, उनको चला के दिखाएं, और एक टाइम हो उसके अंदर खत्म हो जाए। आप बच्चों को अगर ये कह रहे हैं कि बेटा ये मोबाइल लो, मैं थोड़ा काम करके अभी आती हूँ, एक्चुअली आपके अंदर प्रॉब्लम है, वीकनेस आपके अंदर है। आप बच्चों को ध्यान में लगा कि ये काम करें, मैं अभी आ रही हूँ, असल में आप अपना उल्लू सीधा कर रही हैं। आपको बच्चे के उस टाइम स्पेंड करने से कोई गर्ज नहीं है कि वो किस तरह का टाइम स्पेंड करेगा आपके बगैर। आपके बाद आप डेफिनेटली उसको कोई एक वीडियो लगा के देके जाती है, मुमकिन है कि वो वीडियो वो ना देखे, कोई और वीडियो देख ले। आप क्या समझती हैं कि सेलफोन, ये जो इंटरनेट चला के आप देती हैं या देते हैं, इससे बच्चे कोई असर नहीं लेते? अच्छी अच्छी वीडियोस के अंदर भी कुछ कमर्शियल्स ऐसी चल रही होती हैं जो कि जिनको देख के इंसान वैसे ही अपना सर झुका लेता है, बच्चे उससे क्या असर लेंगे? लिहाजा अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों को ये कभी मत कहें कि बेटा ये मोबाइल पकड़ो, जरा कार्टून देख लो, मैं अभी काम करके वापस आती। जब तक आप काम करके वापस आती है उसका काम हो चुका होता है। बच्चे के जो नेगेटिव जो उसने एस्पेक्ट्स, जो उसके अफेक्ट्स हैं, वो रिसीव कर लेता है, उसने वो कर लिए होते हैं। लिहाजा सबसे बड़ा नुकसान इसका ये होता है कि बच्चे में एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है, फिर वो जब भी रोता है आप मोबाइल पकड़ते उसके सामने कर देते हैं, वो जब भी रोता है आप लैपटॉप पकड़ते उसके सामने कर देते हैं। देखिए, मसले का हल नहीं है, बल्कि मसला बढ़ता चला जा रहा है, आपको एहसास नहीं हो रहा। आपको ये लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट हमें टाइम मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका वो एक जुमला कि बेटा ये मोबाइल देखो, कार्टून देखो, पापा ये काम कर ले, मम्मा ये काम कर ले, वो डेफिनेटली उसको बर्बाद करता चला जा रहा है। खराब आदतें इंसान को दीमक की तरह खा जाती हैं। मैं अपने 9वें जुमले की तरफ आता हूँ। अच्छा, 9 जुमला, नंबर 9 पे जो जुमला आता है वो बड़ा खौफनाक है, और जो आप ये समझिए कि हम फील नहीं करते, लेकिन उसके नताइज बड़े हैरानकुन निकलते हैं। बच्चे का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, बेटे का या बेटी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और उसके नंबर थोड़े कम आए हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं शो हुआ, और आप उसको आते डांटना शुरू कर देते हैं कि फलां जो शख्स है उसके बच्चे ने या उसकी बच्ची ने इतने ज्यादा मार्क्स लिए हैं और तुम तो हो ही निकम्मे। जब आप देखें, कुदरत का शाहकार है बच्चा, और कभी भी कोई बच्चा भी निकम्मा नहीं होता। देखिए, याद रखिएगा कि अगर आपने साबित करना है, जाहिर करना है, किसी के टीचर को बताते हो तो उसको स्लो लर्नर कह लें, उसको जरा अच्छे अंदाज से मुखातिब कर लें। बच्चों को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत होने दीजिए। आपका ये जुमला कहने से बच्चा ये सोचेगा कि शायद मुझसे उसने बहुत कमाल का काम कर लिया है, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ, बच्चा डिसहार्ट हो जाता है। और फिर जब 8th 9th 10th में हम अक्सर केसेस देखते हैं हमारे मुल्क में कि नंबर कम आने की वजह से वालिदैन के डांट के
खौफ की वजह से बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। नंबर्स कम आए, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, वो कोई जहरावर गोलियां खा लेता है, कोई अद्वियात ऐसी पी लेता है जिससे उसकी मौत वाकई हो जाती है। बात छोटी सी होती है, वालिदैन को अंदाजा नहीं होता कि अगर हम ये जुमले बच्चों से कहेंगे तो बच्चे ये कर गुजरेंगे। अगर उनको ये अंदाजा हो कि इन जुमलों का इतना ज्यादा असर होता है। याद रखिएगा, बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि अल्फाज दांत रखते हैं, ये काट लेते हैं, और इनके काटने का जो जख्म है वो इतना गहरा होता है कि एक सांप के काटने जो जहरीला, उससे भी जहरीला ही होता है। अल्फाज काटते हैं। तो आपका लबो लहजा, आपका रवैया ये तय करता है कि आपने अपने बच्चे की जिंदगी किस तरह से उसको गिफ्ट करनी है, किस तरह से उसको देनी है, क्योंकि आप वालिदैन हैं। इस दुनिया में लाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी, उस बच्चे की या उस बच्ची की आपकी है। अगर आप बच्चों को कंपैरिजन करना शुरू करेंगे, कंपैरिजन हमेशा बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी लेकर आता है। कभी कंपैरिजन मत कीजिए, बल्कि उनको बकअप कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए, डिस्कस कीजिए, सवाल जवाब कीजिए। आपको उन मसाइल का हल मिल जाएगा कि उस बच्चे के नंबर थोड़े क्यों आए हैं। अक्सर औकात ऐसा होता है कि दोस्त अहबाब बैठे होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, हम उनके सामने कहते हैं कि मेरा बेटा जो बेटी है ना, ये फलां जो बच्चा है उससे तो बहुत पीछे है, फलां शख्स के बेटे बेटी से बहुत पीछे है, उनके मार्क्स कितने आते हैं। हम बच्चों से कह रहे थे बेटा देखो आप कितने मार्क्स आए हैं, फलां जो बच्ची है क्लास में इतने मार्क्स आ गए हैं। हद होगी, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, काम ही नहीं किया। जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो बच्ची के दिल में ये ख्याल पैदा हो रहा है कि मैं वाकई कुछ नहीं कर सकती। फिर वो ये ख्याल जो पैदा हो जाता है, डर जो पैदा हो जाता है, मैंने कहा वो बहुत से मसाइल क्रिएट करते हैं, और जिन मसाइल के नताइज ऐसे होते हैं कि जिसका आपको बिल्कुल इल्म नहीं हो पाता कि ये इतना खतरनाक नतीजा निकल सकता है। आखिरी जुमला, 10वां जुमला जो आपने कभी अपने बच्चों से नहीं बोलना, उनसे कभी नहीं कहना। याद रखिएगा, इन जुमलों का असर उनके दिमाग पर सारी जिंदगी मौजूद रहता है, और कहीं ना कहीं जब वो किसी हादसे का शिकार होते हैं, किसी मसले का शिकार होते हैं, तो उसके पीछे इसी तरह का कोई एक जुमला होता है। हम 10वें जुमले की तरफ आते हैं। आखिरी जुमला और 10वां जुमला ये है कि कभी भी आप अपने बच्चों को रात सोते हुए डराएं मत। आप उनसे ये मत कहें कि बेटा जल्दी सो जाओ, जिन आ जाएगा, जल्दी सो जाओ, बाबा आ जाएगा, जल्दी सो जाओ, डॉगी आ जाएगा। डॉगी, बाबा, जिन कभी नहीं आता। ये एक झूठ है जो हम अपने बच्चों से बोलते हैं। हमारे बच्चे रात को सोते हुए बाजू का डर जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि आपके बच्चे रात सोते हुए, अगर बच्चा आपका 2, 3, 4 साल का है, वो कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है, वो कुछ ना कुछ बोलता है जिसको सुन के आपको समझ तो नहीं आती। बाजू का बच्चा मुस्कुरा रहा होता है, उसके होंठों में मुस्कुराहट होती है, वो न जाने क्या उसके ख्वाब में बात आ जाती है। रात को जो भी बात हम बच्चों से कहेंगे, बच्चा उसको रिसीव करेगा, बच्चा उसको समझेगा, और वो उसके ज़हन पे नक्श हो जाएगा। याद रखिएगा कि बच्चे असर लेते हैं रात को। आपने कभी भी बच्चों को ये जुमला नहीं कहना। हाँ, अगर आपने ये जुमला उनसे कहा तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, और आप उनको, बच्चा जब बड़ा होगा, 1, 2, 3 साल बड़ा होगा, वो इन चीज़ों को कुछ नहीं समझेगा। उनको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि मेरी अम्मी जान मुझसे, मेरी मामा मुझसे झूठ बोलती रही हैं कि जिन आ जाएगा। बच्चों को आप डरा के सुनाते क्यों हैं? आप उनको कोई ना कोई ऐसा इस्लामिक वाक़या छोटा सा सुना दीजिए, 4, 5, 6 लाइनों का, 10 लाइनों का, 20 लाइन्स का सुना दीजिए, जिसके अंदर सोने का जिक्र भी हो। आप उनको समझाना है, उनके साथ डिस्कशन करें। हमने अपने हैबिट्स जो है वो ख़राब कर रखी है बच्चों की, कि रात सोते हुए वो लैपटॉप या मोबाइल देख रहे होते हैं, उनको कार्टून्स दिखा रहे होते हैं, और फिर मजबूरी सामने हमारे ये आती है कि हमें बच्चों को ये कहना पड़ता है कि बेटा जल्दी सो जाओ वरना डॉगी आ जाएगा, जल्दी सो जाओ वरना जिन आ जाएगा, जल्दी सो जाओ वरना बाबा आ जाएगा। ये बाबा जिन कभी नहीं आता, हम झूठ बोल रहे होते हैं। बच्चा सो भी जाता है, हमारा मसला हल भी हो जाता है, हम अपना जो भी काम करना है वो कर भी लेते हैं, लेकिन आपने बोला तो झूठ उससे। उसके दिमाग में फिर क्या होता है कि ये चीज़ आना शुरू हो जाती है कि ये झूठ है। अगर आपने सेकेंडरी इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा है, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, जो पंजाब बोर्ड की इंग्लिश की बुक है, अगर आपने वो पढ़ा है तो उसके अंदर जो मरकजी किरदार है, जिसको हीरो है, उसकी माँ उसको डराती है छोटे होते हुए, और जब वो बड़ा, माँ डराती है कि बेटा जल्दी सो जाओ वरना मैं तुम्हें टिम्बकटू भिजवा दूंगी। वो एक ऐसा एरिया है, डेजर्टेड एरिया। अच्छा, ये सुन सुन के उसके दिल में शौक पैदा हो जाता है कि मैं वहां जाऊंगा। वो बड़ा होकर फिर वहां ट्रैवल करता है। तो बच्चे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी के अंदर चीज़ें स्टोर कर लेते हैं, जो कहीं ना कहीं, अगर अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई हादसा उन्हें पेश आता है, तो उनके पीछे इस तरह के बहुत से जुमले जो हैं वो उनका अमल दखल होता है। ये 10 जुमले हमारी पहली वीडियो का हिस्सा थे।
पहली वीडियो हमारी कंप्लीट हुई। ये 10 जुमले अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को जरा बैक करके एक बार फिर से देखें। इन 10 पॉइंट्स को अपने पास नोट कर लीजिए कागज के ऊपर। जिंदगी में ये कभी मत उनके सामने बोलिएगा, वरना नुकसान बहुत ज्यादा होगा और बात आपके हाथ से निकल जाएगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, यकीनी तौर पर इसका फायदा होगा। अपना अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।